हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला टीचर। मैं नदीम अहमद लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। सो इसमें आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर चल रहा हमारा, और इस लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। और इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमने बताया था कि कौन कौन से सारे टाइप के नंबर जितने भी हैं हम जानते हैं वो सारे रियल नंबर कहते हैं। और इस चैप्टर में फिर फर्स्ट टॉपिक था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके बारे में हमने बात की। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बात थी कि एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम थी, ठीक है। तो उस फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके अब एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जैसा कि बताया गया है कि किसी भी नंबर को, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो उसी बेस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, अब ये आपके सामने नंबर है, फर्स्ट पार्ट देखिए 140। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखिए कैसे करते हैं। ये है 140, ठीक है। अब इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, और ये प्राइम फैक्टर तो हम छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हैं, 4th 5th से, 4th 5th 6th 7th 8th अब तक कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कौन सा होता है? 2 से कितने 140 टाइम कितनी बार जाएगा? 70 टाइम। फिर 2 से करिएगा, 2 से तब तक करते रहना जब तक कि 2 से करना बंद ना हो, ठीक है। 2 से अब भी कट रहा है, ठीक है। 2 35 टाइम। अब 2 से होगा? नहीं होगा। अब किससे करेंगे? अब करेंगे 3 से ट्राई। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो फिर करेंगे 5 से। 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर जैसे जैसे हैं उस हिसाब से ट्राई करेंगे। तो 2 के बाद 3 आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद नंबर आता है 5 से, तो 5 से चेक कर लीजिए। 5 7 जा 35। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से तो है नहीं, किसी से भी नहीं है। तो 5 के बाद अब है 7 से 1 टाइम, ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। इस फैक्टर को इस तरह लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 5 × 7। अब ज़रा देखिए, ये सारे नंबर जितने भी हैं 2 2 5 7, ये सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर है। ये तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ओके, अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में। जैसे 2 कितने टाइम है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 5, 5 सिंगल टाइम है, × 7। ये हमने कर लिया एक्सप्रेस प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सेकेंड पार्ट 156, इसको करिए। 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6, 6 में यहाँ पे 1 बचा, 1 18 हो गया ये, और 18 को कितने बार जाएगा? 9 टाइम। 2 3 जा 2 9 जा 18। 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अगला नंबर किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। ओके, 3 13 जा 39। 3 से हो गया, ओके। अब किससे ट्राई करेंगे? 3 से है? नहीं है। 13 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से? नहीं। 7 से? नहीं। 11 से? नहीं। तो फिर किससे होगा? सीधा 13 से होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो इसलिए या तो 1 से डिविजिबल होगा या 13 से। तो हम 13 से ट्राई करेंगे। 13 1 जा 13। तो ये आपके आगे प्राइम फैक्टर 156 के। तो लिख दीजिए 2 × 2 × 3 × 13। अब देखें, ये कंपोजिट नंबर था। अब इसके जो फैक्टर आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं? 2 2 3 13। ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम है कि नहीं है? ये भी प्राइम है। प्राइम प्राइम प्राइम। तो ये प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया नहीं होगा? ठीक है। और अच्छे से लिख दो। 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम। तो 2 की पावर 2 × 3 सिंगल एंड 13 सिंगल। ये हो गया एक्सप्रेस। पार्ट नंबर 3 3825। अब इस नंबर के हमें फैक्टर करने हैं। 3825, 3825। ओके, इसके फैक्टर जब करोगे आप तो सबसे पहले 2 से ट्राई करोगे, और हम देख रहे हैं कि ये नंबर कैसा है? ऑड। तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो फिर हम करेंगे 3 से। 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करेंगे तो कैसा क्या पहचान है 3 की?
पहचाना कि इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड कर लो 3 8 11 एंड 2 13 एंड 5 13 और 5 18। अब 18 डिविजिबल है 3 से, 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से कटेगा। तो ओके, तो हम ट्राई से करते हैं 3 से डिवाइड। 3 1 3, 3 2 6, इधर के 2 बचे, 2 के साथ मिलके 22 हो गए यानी कि 22। 3 7 21, इधर 1 बचा, 1 5 के साथ मिलके हो गया 15, 3 5 15। ओके, फिर से ट्राई करिए 3 से। 7 2 9 और 1 10 और 5 15। 15 3 से डिविजिबल है, यस, तो फिर 3 से होगा। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 15। ओके, फिर देखिए 3 से डिविजिबल होगा। 5 4 9 और 2 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो आगे चलते हैं 5 से। 3 के बाद किससे ट्राई करोगे? 5 से। 5 8 40 और 5 5 25। लास्ट में किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 है तो वो 5 से कट नहीं करना, तो इसको चेक करने की बात थी नहीं। फिर से करिए 5 के बाद एक बार फिर से 5 1 5 और 5 7 35। ओके, 7 किससे डिविजिबल है? 7 एक प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिविजिबल है या फिर 17 से। तो हम किससे करेंगे? 17 से। 17 1 17। तो ये आ गए आपके 3825 के प्राइम फैक्टर। तो इसको यहाँ लिख लीजिए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ओके, ये कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर क्यों था? क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कैसे क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर था। अब ये इसके फैक्टर हो गए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। यही तो कहती है फंडामेंटल थ्योरम। ओके, चलिए आप पावर के फॉर्म में लिख दीजिए 3 की पावर 2 इंटू 5 2 टाइम है तो 5 की पावर भी 2 इंटू 7 सिंगल टाइम है तो सिंगल रहने दीजिए। हो गया, एक्सप्रेस कर लिया हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। अब नंबर है हमारा पार्ट नंबर 4 का 505 तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है किससे कि ये 5 से डिविजिबल है। देखो 2 से तो इसलिए नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। अब आता है नंबर 3 का। 5 और 5 10। 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 3 के बाद नंबर 5 का। 5 लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 से कर लीजिए 5 1 5 0 0 5 1 5, ठीक है। अब किससे कटेगा? 5 से कट गया। अब जब पहले से 2 और 3 से नहीं कटा था अब भी नहीं कटेगा, ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है। 5 से अब खत्म हो गया, अब कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। अब नंबर किसका है? 7 से, तो 7 से ट्राई कर लो। ओके, 7 1 7 बचे कितने? 3 और 3 के साथ 30, 7 4 28 बचे 2 2 1 के साथ 21, 7 3 21, 143 आ गया। फिर 7 से करोगे तो अगर इसे मान सपोज करो आप 7 से फिर से कर रहे हैं, 7 2 14 फिर 3 आ गया, नहीं कटेगा। तो अब किसका नंबर है 7 के बाद? 9 का नहीं, 9 कंपोजिट नंबर है। 11 का, 11 चेक कर लो। 11 बन जाए 11, यहाँ से बचे 3 और मिल गया हो गया 33, 11 3 33। और 13 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही डिवाइड होगा, सही है। तो 5005 के फैक्टर कौन कौन से हुए? 5 × 7 × 11 × 13। अब इसको पावर की फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि ये सब सिंगल टाइम है ना। ओके, पार्ट नंबर 5 नंबर इज 7429। ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और 9 2 11 और 4 15 और 15 और 7 22, और जो कि 22 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लीजिए, 7 1 7 7 5 35 बच्चे 7 79 79 7 से नहीं कटेगा तो 7 से नहीं कटता। 9 से हमें चेक नहीं करना है, 11 से चेक कर लो। 11 1 11 सॉरी 11 6 66
बच्चा कितना 8, चेक कर लो, गलत होगा मिटाएंगे। 11 6 जा 66, बता कितना 80, 8 और 2 82, 11 7 जा 72 77 सॉरी। अब कितना बचा 77, 3 और 2 5 59, लास्ट में बच रहा है 59। क्या वो 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो फिर किससे होगा? इस तरह से हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह जब तक नहीं होगा चेक करते हुए। अब ये नंबर जो कट रहा है वो आपका कट रहा है 17 से। 11 के बाद 13 से चेक करोगे तब भी नहीं डिविजिबल होगा, और फिर उसके बाद 17 से हो जाएगा। 17 4 जा 68 है ना, और बच्चे कितने 6 और 6 62 हो गया। 2 6 के साथ 2 मिल के 62, और 17 का टेबल ले लीजिए। 17 3 जा 51 बचे 11 और 9 यानी कि 119 119। 17 के टेबल में 7 टाइम जाता है। 7 7 जा 49 कैरी 4 7 जा 7 1 जा 7 और 4 11। ओके 17 से इतना टाइम जाएगा। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे 17 से फिर से तो ये डिवाइड नहीं होगा, अगली बार होगा फिर आपका 19 से। 19 2 जा 38, बचे कितने 5, और 19 3 जा 27, और 23 1 जा 23। इसका मतलब ये 3 बड़े प्राइम नंबर का प्रोडक्ट था। तो फैक्टर कितना हुए 17 इंटू 19 इंटू 23। एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बड़े प्राइम नंबर का चेक करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, बड़ा इजी था। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझाना था उनका मेन पर्पस, कि जो हमने थ्योरम सीखी है क्या वो वाकई ज़मीन पे भी अप्लाई होती है। तो हमने देख लिया कि हाँ किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। कह रहे हैं कि find the LCM and HCF of the following pair। ये जो पेयर दे रखे हैं ना, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। ये जो पेयर है 26 और 91 का, इनका LCM और HCF निकालो पहले, तो ये बताओ। फिर उसके बाद ये प्रूव करो कि इनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वेरीफाई करना है। तो देखते हैं क्या करते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा, हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालने होंगे इसके। तो ज़रा देखें, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 13 जा और 13 बन जा, ठीक है। इसका मतलब 26 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 13, एक बात ये हो गई। ओके, अब 91 के कर लीजिए। ये कटेगा 7 से, 7 बन जा 7 3 जा और 13 बन जा, ठीक है। क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, तो कटेगा 7 से। 7 बन जा 7, इधर से 2 बचे, ये हो गया 21 7 या 21, ठीक है। ओके, तो अब 91 के फैक्टर लिख दिए। 91 इंटू इज इक्वल टू 7 इंटू 13, ओके, और ठीक है। अब जरा देखें, ये आपके सामने हो गए प्राइम फैक्टर। अब यहां से इन प्राइम फैक्टर से HCF और LCM कैसे निकालते हैं, जरा ये देखिए। सबसे पहले निकालिए HCF। HCF में हम देखेंगे इसमें से कॉमन कौन सा है। एक तो ये कॉमन है दोनों में, ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन। जो कॉमन होगा वो इसका HCF होगा। HCF तो हो गया 13, ठीक है। अब बात करो LCM की। LCM में जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन में से तो एक लिया जाएगा, इन दोनों नंबरों में से सिर्फ एक 13 लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो दोनों। तो एक कॉमन 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, ये तो है ना। ये दोनों कॉमन तो नहीं है, जो नहीं है तो ये दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है। और 13 में से एक सिंगल 13 ले लेंगे, ठीक है। जो कॉमन वाला है एक 13 वो हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका कर लो प्रोडक्ट।
13 7 जा 91 और 2 जा 182। ये आपका आ गया LCM, ये HCF। इन दोनों नंबरों का HCF कितना है 13 और 26 और 91 का LCM कितना है 182। तो हमारे पास दोनों नंबर भी हो गए और HCF LCM भी निकल लिया। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हमें निकालना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो है क्या, ये जो फॉर्मूला दे रखा है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट उनके दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो हम सब निकालेंगे पहले LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF देखते हैं ये कितना आ रहा। ये आ रहा आपका LCM कितना 182 और HCF 13। प्रोडक्ट चेक करा तो हमने कितना आया 13 2 जा मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 और 182 बन जा 6 6 3 2 कितना आ रहा है 2366 2366। ये किसका आ रहा है प्रोडक्ट LCM और HCF का। अब अगर हम इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दें और देखें कि वैल्यू बराबर आ रही है तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हुए 26 इंटू 91। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ये दोनों नंबर ये तो थे 26 और 91। इसका LCM क्या था दोनों का 182 और HCF 13। इन दोनों का प्रोडक्ट करा LCM और HCF का तो कितना है ये, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा जरा ये भी चेक कर लो। 26 तो आया 1 टाइम और 9 से 54 की 4 5 9 18 5 23 6 6 3 2 कितना आ रहा प्रोडक्ट 2366। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये बात वेरीफाई हो गई कि दो नंबरों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के LCM और HCF के बराबर होता है। तो लिख दो LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, पक्की हो गई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसको रफ कर देता हूं मैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट भी रफ कर दिया और ये सॉल्यूशन भी। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलो भाई देखते हैं। अब इस बार दो नंबर कौन से है, वो है 510 और 92। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम 510 के फैक्टर करेंगे। 510 के फैक्टर एक तरफ और 92 के फैक्टर एक तरफ। 510 के फैक्टर कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से कर दीजिए। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर करिए 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। इस बार 17 बन जा। ओके, और प्रोडक्ट कितना है इसका, प्रोडक्ट इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। पक्की बात, पक्की बात। अब 92 के फैक्टर कर लो भैया। 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और 23 बन जा। फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 20। अब हमने इन दोनों नंबरों की क्या निकाल ली प्राइम फैक्टर। अब हम निकाल लेंगे LCM और HCF
और फिर इसको करेंगे वेरीफाई। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF कैसे निकलेगा, हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन है ये, सिर्फ 2 कॉमन है ये, और तो नहीं है 3 इसमें नहीं, 5, 17, 23, 2 नहीं, तो सिर्फ फैक्टर आ गया 2। HCF कितना हो गया इसका 2। ओके, ओके, अब करेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम करेंगे तो देखेंगे सबसे पहला आएगा 2 और फिर इसके बाद दूसरा 2, इन दोनों में से देख ले लिया, फिर एक 2 भी ले लिया, ये वाला 3। अच्छा, ये वाला जो 2 है ये अलग है, ये जोड़ा, ये जो पेयर बन गया ये अलग है, और ये वाले जो 2 है ये अलग लेंगे, है ना। ठीक है, ओके, 2, 2, 3, 5 and 17 and 23। ठीक है, तो कर दीजिए। अब ज़रा देखो आसानी के लिए, इसमें 17, 5, 3, 2 है, 17, 5, 3, 2। इसका मतलब इन सब बीच वालों का प्रोडक्ट तो ये होगा 510, तो कितना हो गया 2 × 510 × 23। भाई ये सारे फैक्टर किसके हैं, इसके हैं सारे के सारे, तो हम इसकी जगह पूरा कर लिया 510। इसकी मल्टीप्लाई से करो तो कितना हो गया 1020। 510 का डबल 1020, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से। कर लो भाई, 300, 3 2 6, 300, 3 1 3, 200, 2 2 4, 200, 2 1 2, 06432, 23,460। आंसर क्या आया 23,460। 2 HCF है और एलसीएम कितना आया 23,460। ठीक है, अब हमने एलसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिया। ओके, तो हम निकालेंगे पहले एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, एलसीएम कितना है 23,460, इनटू में एचसीएफ कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 200, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8, 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920, 46,920, 46,920। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। अगर ये बराबर आ जाता तो बात वेरीफाई हो जाएगी हमारी, है ना। तो अब लिख दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, 510 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 92 से। कर लो भाई, 92 से मल्टीप्लाई करेंगे 510 की। 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 02964, 46,920। कितना आ रहा 46,920। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। जब बराबर आ रही हैं तो बात हो गई हमारी साबित। साबित कैसे हो गई कि भैया एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उनके उन नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख दो भैया वेरीफाई। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का।
पार्ट 3 है ये। जो 2 नंबर दे रखे हैं वो कौन से, एक है 336 और एक 54, ठीक है। तो इसको कर लो, इधर लिख दूँ मैं इसे, थर्ड पार्ट को लिख दिया मैंने यहाँ, 336 एंड 54, ठीक है भाई साहब। ठीक, 336 के प्राइम फैक्टर लिख दीजिए और 54 के प्राइम। 336 के निकालो भाई, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 13 के साथ 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 21 जा 3 7 जा और 7। तो 336 के जो फैक्टर आए वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, पक्की बात, ठीक है। अब हम करते हैं 92 का फैक्टर, 90 नहीं 54, 2 27 टाइम और 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो ये है आपके सामने, इसके हमने प्राइम वेक्टर निकाल लिए 336 और 54 के। अब हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF में एक तो 2 कॉमन, ओके, और फिर 3 भी एक कॉमन, तो आंसर आ गया HCF 6। एक ये 2 कॉमन है देखो, और एक ये 3 कॉमन है। ये सारे 2 नंबर इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है ना, तो कॉमन क्या हुए, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। अब हम निकालेंगे LCM। तो जो HCF है वो तो हमें रखना है 2 इंटू 3, 2 और 3 इन दोनों में से एक एक ले लिया। अब ये सारे 2 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे 2 तीनों के तीनों यहाँ रख दिए, ये बचे 2 3, ये भी रख दो 3 इंटू 3। अब क्या बच रहा है, एक 7 बच रहा है, तो साथ में वो भी ले लो। सारे के सारे फैक्टर लिखे जाते हैं सिवाय उनके जो कॉमन है, ठीक है, पक्की बात है, ओके। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 7, 8 9 जा 72 और 6 7 जा 42। आंसर कितना आ रहा है, HCF और LCM। 42 को 72 से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29, 4 2 3 0, 3024। ये क्या आया, LCM, और वो क्या था 6, HCF, ओके। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ठीक है भाई। LCM इंटू HCF चेक करो कितना आ रहा है, तो LCM कितना था 3024 और HCF 6, 6 चौक 24 की 4 से लगे 2, 6 दूनी 12, तो 14 के 4 से लगा 1, 6 0 18,144। ये है हमारा LCM और HCF का प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कितना आ रहा है नंबर, कौन कौन से, एक है 336 और दूसरा है 54। प्रोडक्ट करके देख लो कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना,
4 6 जा 4 6 24 के 4 ऐसे लगे तो 4 3 12 2 14 के 4 ऐसे लगा ये 4 3 12 और 13 5 6 30 के 0 ऐसे लगे 3 5 15 और 3 18 गाढ़ ऐसे लगा 1 5 15 और 1 16 4 4 और 1 और 8 और 1 18,144 कितना आ गया आंसर 18,144 मतलब आंसर नहीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आ गया। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है 18,144 और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना है 18,144 दोनों बराबर है ना। तो हम कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या हुआ हो गया वेरीफाई। ठीक है आसान है कोई मसला नहीं है। ओके तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई हमारे है ना। अब हमारे कई क्वेश्चन बचे हैं अभी इसमें 3 4 5 6 7। चलिए एक वीडियो और बनाएंगे इसके लिए। अभी तक के लिए इतना ही और चीज़ें क्लियर है बिल्कुल। सबसे पहले इसमें हमने जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक उसको समझाने के लिए उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भैया इन नंबर्स को जो आप कह रहे हो कि फंडामेंटल थ्योरम ये होती है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये नंबर दे रहे हैं हम भाई फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया था कि ये नंबर है इनको इस तरह से फॉर्म में प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कर दो तो हमने किया। इसी तरह इसका अगला स्टेप कि प्राइम फैक्टर करने के बाद उससे एचसीएफ और एलसीएम भी निकाला जा सकता है। हाँ निकाला हमने ये बार बार दिखा रहे हैं हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं ठीक है। और उसको साथ में प्रूफ भी ये करना था कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात सही है कि नहीं है तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। हर बार हमारी ठीक निकल रही बात। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें इजी हैं कोई बात नहीं है। अब आगे के जो क्वेश्चन है अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।